हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा क्षेत्र के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा पत्र में जो है जगह देगा, उसे यहाँ पर जो है वोट देंगे कर्मचारी। तो यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा है, उनका ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। कहा कि यहाँ पर जो पुरानी पेंशन बहाली की में जगह देगा, उसी को जो है यहाँ वोट देंगे। और बुधवार को जो है मोर्चा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। और वही बात करें यहाँ पर नामांकन कल से, और ऑफलाइन संग जो है ऑनलाइन का भी विकल्प है। तो यहाँ पर जो है आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो है नामांकन शुक्रवार से शुरू होने जा रहे हैं। और इसके लिए यह कोविड जो संक्रमण की वजह से यहाँ पर पहली बार जो है ऑफलाइन की जगह यहाँ पर ऑनलाइन नामांकन भी यहाँ पर जो है सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। और हालांकि यहाँ पर ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने वालों को भी यहाँ पर जो है ऑफलाइन का जो है प्रिंट जमा करना होगा, ऐसा बताया गया है। और 28 जनवरी तक जो है वह नामांकन किया जा सकता है। और इसके बाद जो है 29 जनवरी को नामांकन की यहाँ पर जो है छंटनी होगी, और 31 जनवरी तक जो है नामांकन में जो है नाम वापस ले सकते हैं। और 10,000 रुपये की यहाँ पर जमानत राशि यहाँ पर जमा करनी होगी। तो विधानसभा चुनाव नामांकन के लिए जो है सभी प्रत्याशी को यहाँ पर जमानत राशि जो है 10,000 रुपये जमा करनी होगी। और आरक्षित वर्ग के यहाँ पर जो है प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर जो है रकम जो है 5,000 रुपये रहेगी। जो आरक्षित वर्ग वाले होंगे 5,000 रुपये की इनकी। और चुनाव आयोग की वेबसाइट, जो कि यहाँ पर देखते हैं चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसके होम पेज पर जो है बाईं और जो है ऑनलाइन नॉमिनेशन का जो है विकल्प दिया जाएगा। और इसी पर जो है क्लिक करने के बाद जो है अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर फॉर्म खुलेगा, और उसमें जो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है अपने वोटर आईडी और नंबर, यानी कि आपका एपिक नंबर जो है डालना होगा। और इसी डालते हुए यहाँ पर जो है वेबसाइट से ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है पूरा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया चलेगी। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके यहाँ पर जो ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस चला हुआ है उसके संबंध में, तो यहाँ पर देखते हैं ओमिक्रॉन के साथ जो है कोरोना खत्म नहीं हो रहा, और नया रूप यहाँ पर आएगा, जो कि WHO ने यहाँ पर कहा है। तो दुनिया में जो है दैनिक संक्रमण की जो है 30.17 लाख से नए मामले, और चीन ने जो है घरेलू संक्रमण के 55 केस यहाँ पर जारी। तो वही बात करें भाई, नीट यूजी की जो काउंसलिंग है वो शुरू, आज से विकल्प भरने का अवसर। तो यहाँ पर आज से जो है विकल्प भर सकते हैं। केंद्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के बहुप्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में जो है प्रवेश के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है बुधवार से यहाँ पर शुरू हो गई है। और 24 जनवरी तक जो है विद्यार्थी पंजीकरण करने के साथ ही यहाँ पर जो है फीस का भुगतान कर सकते हैं। और वहीं बृहस्पतिवार तक यहाँ पर छात्रों को जो है कॉलेज व संस्थान के लिए यहाँ पर जो है विकल्प भरने का अवसर दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर शीतकाल अवकाश में भी यहाँ पर जो है होंगे प्रवेश। तो यहाँ पर MBPG कॉलेज स्नातक द्वितीय वर्ष से स्नातक को तृतीय सेमेस्टर में जो है प्रवेश शुरू। MBPG कॉलेज जो है 6 फरवरी तक जो है यहाँ पर शीतकालीन अवकाश पर जो है वो बंद है, लेकिन महाविद्यालय में जो है प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। और स्नातक द्वितीय वर्ष और यहाँ पर स्नातक और तृतीय सेमेस्टर के प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही इसके अलावा स्नातकों प्रथम वर्ष में जो है विभिन्न विषयों की जो है 5वीं मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है। और महाविद्यालय प्रबंधक ने जो है निर्णय लिया है कि शीतकालीन अवकाश में भी यहाँ पर जो है प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगा, ताकि इस अवधि में जो है प्रवेश प्रक्रिया जो है संपन्न की जा सके। MBPG कॉलेज के प्रचार ने बताया इस तरह का। तो स्नातक प्रथम सेमेस्टर और स्नातक और द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम जो है विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर जारी कर दिया गया है, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें अब बुनियादी ढांचे और नौकरियाँ बढ़ाने पर जो है जोर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं बजट 2022-23 में यहाँ पर जो है पिछले साल की तरह जो है इस साल जो है भी यहाँ पर वित्त मंत्री के सामने जो है बजट के साथ साथ यहाँ पर जो है कोरोना महामारी के चलते हो रहे आर्थिक नुकसान से निपटने की चुनौती साफ नज़र आ रहे हैं। और पिछले साल जो है कोरोना के मामले में बजट के बाद जो है बढ़े थे, और वहीं यहाँ पर इसके बाद इस बार जो है तो देश में जो है तीसरी लहर के साथ यहाँ बजट बढ़ाने का जो है काम जारी है, इस तरह यहाँ पर कहा गया है। तो वही बात करें यहाँ पर स्कूलों में जो है सुविधा दें या घर से पढ़ाने की छूट। तो यहाँ पर देखते हैं सरकारी स्कूल ज़्यादातर जो है सरकारी स्कूलों में जो है पर अच्छे नेट कनेक्टिविटी नहीं है। और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ ने यहाँ पर जो है राज्य सरकार से यहाँ पर उठाई मांग। तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी स्कूलों में जो है ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ पर शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही तमाम जो स्कूल है सरकारी वाले, उनमें यहाँ पर दिक्कतें सामने आने लगी है, जहाँ पर प्रिंसिपल सभी शिक्षकों को स्कूल आकर पढ़ाने के यहाँ पर कह रहे हैं और अच्छे नेट कनेक्टिविटी की जो है मांग कर रहे हैं। और इनका कहना ये है कि कनेक्टिविटी नहीं मिल सकती है, तो उन्हें जो है घर से ही पढ़ाने की यहाँ पर छूट मिले। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे घरों में ही नेट के कनेक्शन है, ऐसा बताया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर
चयन बोर्ड ने जो है चुनाव आयोग से मांगी भर्तियों की अनुमति। तो चयन बोर्ड ने जो है भर्तियों की अनुमति यहाँ पर मांगी है, और इसके लिए जो है उत्तराखंड के चिकित्सा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य एवं जो है आयुर्वेदिक विभाग में जो है खाली पदों में जो है भर्ती करने के लिए यहाँ पर चुनाव आयोग से यहाँ पर अनुमति मांगी है। और आयोग ने अनुमति मिलने के बाद यहाँ पर जो है 1500 पदों की भर्ती यहाँ पर प्रक्रिया शुरू करेगा। तो 1500 पदों पर जो है आपकी भर्ती यहाँ पर होनी है, जो कि चुनाव आयोग की वो यहाँ पर जो है अनुमति के बाद यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे आपकी होगी। अगर इसमें बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद जो आप लोग देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर 393 पद हैं, और स्वास्थ्य विभाग में जो यहाँ पर एएनएम के 824 सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर हैं। और यहाँ पर श्रम विभाग के अंतर्गत जो है यहाँ पर ईएसआई अस्पतालों में जो चिकित्सा अधिकारियों के यहाँ पर 33 पद यहाँ पर होने हैं। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर इन पदों की भर्ती यहाँ पर कर सकते हैं, और लगभग 1500 पद की खाली पदों का प्रस्ताव यहाँ पर मिला है और आयोग को। और इन पदों पर भर्ती करने के लिए जो है चयन बोर्ड ने जो है चुनाव आयोग से यहाँ पर जो है अनुमति मांगी है, और आयोग की अनुमति मिलने के बाद जो है बोर्ड जो है इन पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू कर देगा। तो जल्दी जो है आपके यहाँ पर 1500 पद की भर्ती यहाँ पर हो सकती है, और इसके यहाँ पर अनुमति मिलने के बाद यहाँ पर जो इसकी पदों की भर्तियाँ ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन शिक्षण की होगी साप्ताहिक समीक्षा। तो यहाँ पर शिक्षक प्रतिनिधि तैयार करेंगे रिपोर्ट। सप्ताह में जो है प्रधानाचार्य, बीईओ और एडीओ से यहाँ पर कराएंगे सत्यापन। और यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जो है सरकारी स्कूलों में जो है ऑनलाइन की ही पढ़ाई करने की शुरू करने के निर्देश जारी कर रखे हैं, और शीतकालीन अवकाश के बाद भी यहाँ पर जो है कुछ स्कूलों में जो है ऑनलाइन शिक्षण शुरू कर दिया गया है, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर मसूरी जो है LBS अकादमी के जो है 84% अफसर जो है संक्रमित हो चुके हैं। वहीं उठने लगी मतदान तिथि बदलने की आवाज़। तो यहाँ पर जो है पहाड़ में सर्द मौसम में जो है लोगों की जो है बढ़ सकती है मुश्किलें, और प्रदेश में जो है राजनीतिक दलों ने जो है यहाँ पर सर्द मौसम और प्रदेश की जो है भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए रविवार का दिन और यहाँ पर मार्च के पहले सप्ताह में जो है तिथि तय करने का यहाँ पर अनुरोध किया है। और कोरोना के चलते जो है बोर्ड परीक्षाएं रद्द कराने की मांग। तो कोरोना के चलते जो है उत्तराखंड में जो है एक बार फिर बोर्ड परीक्षाएं जो है स्थगित करने की मांग उठने लगी है, और अभिभावकों ने जो है फाइनल बोर्ड परीक्षाएं न कराकर जो है दिसंबर में जो है हुई परीक्षाओं के आधार पर जो है विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर पास करने की मांग कर रखी है, या ऑनलाइन विकल्प देने के लिए कहा गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया जो लिखित परीक्षा होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के जो है केंद्रीय लैंसडाउन ने जो है सोल्जर और ट्रेड्समैन सैनिक भर्ती की जो लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है, और परीक्षा जो है बढ़ती कोरोना के संक्रमण की वजह से यहाँ पर कुछ कारणों की वजह से परीक्षा 29 जनवरी को यहाँ पर होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा जो है रद्द कर दिया गया है। तो वहीं DAB और DBS जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो है परीक्षा स्थगित करने की यहाँ पर मांग कर रखी है, और गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से जो है अपने 2 कैंपसों की जो है परीक्षा स्थगित करने के बाद जो है यहाँ पर दून के कॉलेजों में जो है भी परीक्षा स्थगित करने की यहाँ पर मांग उठी है, और इसके लिए जो है छात्रों ने जो है इनका ज्ञापन जारी कर रखा है। तो ये बात करें यहाँ पर जॉब अलर्ट को लेकर, तो सहायक प्राध्यापक के पदों पर सीधी नियुक्ति। तो यहाँ पर जो है JPSC में जो है वैकेंसी निकली है सहायक प्राध्यापक के 110 पदों के लिए, और इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर। तो ये वेबसाइट जारी कर रखा है, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, और सामान्य वर्ग के 600 रुपया, और यहाँ पर अन्य वर्ग के 150 रुपया यहाँ पर शुल्क रहेगा। तो ये बात करें यहाँ पर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली है 23 पदों के लिए। इसके लिए जो है ऑनलाइन वेबसाइट जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात करें यहाँ पर BPSC में जो है वह 286 पदों पर जो है कुल वैकेंसी निकली है। इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 10 फरवरी तक, और BPSC के ऑफिशियल साइट पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसका पूरा डिटेल। तो वहीं बोर्ड परीक्षा यहाँ पर कार्यक्रम घोषित नहीं होने से असमंजस में छात्र है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षाओं की जो है अब तक लिखित परीक्षा वो कार्यक्रम यहाँ पर तय नहीं होने से जो है उहापों की स्थिति यहाँ पर है। और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जो है जब तक विद्यालयी वो जो परीक्षा परिषद अस्तित्व में आया तब से यहाँ पर हर साल दिसंबर में ही यहाँ पर परीक्षा तिथि वो जो है कार्यक्रम घोषित हो रहा था, लेकिन इस बार अब तक जो है परीक्षाओं की कोई भी यहाँ पर सूचना नहीं ली जानी, ऐसे यहाँ पर जो है वह असमंजस की यहाँ पर स्थिति में है। और बोर्ड परीक्षाओं के लिए लगभग राज्य में यहाँ पर 2.42 लाख जो है परीक्षार्थी यहाँ पर पंजीकृत हैं, और इस साल की अभी तक कोई भी डेट नहीं जारी हो रखी है। तो ये बात करें परीक्षा कराने की मांग उठाई, तो हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के BHM 7वें सेमेस्टर के जो है छात्रों ने परीक्षाएं स्थगित किए जाने पर जो है नाराजगी व्यक्त की है, और छात्रों ने जो है पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर तय परीक्षाएं जो है कराने की यहाँ पे जाने की मांग भी कर रखी है।
बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्रों को जो है पास कराएं। तो यहाँ पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने जो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के परीक्षा नियंत्रक को जो है ज्ञापन भेजा है और कहा कि बीएससी प्रथम वर्ष के जो है अधिकतर छात्र छात्राओं को जो है फेल किए जाने का जो है आरोप लगाया है। और यहाँ पर छात्रों ने जो है फेल स्टूडेंट को यहाँ पर पास कर दोबारा परीक्षा फल यहाँ पर घोषित करने की यहाँ पर मांग भी कर रखी है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आयु सीमा में यहाँ पर 2 वर्ष की छूट दी जाए। तो यहाँ पर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर उठाई मांग और पीएम को भेजा पत्र। तो यहाँ पर जो है कोविड काल के दौरान जो है वर्ष 2020-21 में यहाँ पर यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है शामिल होने से वंचित लाखों अभ्यर्थियों ने जो है आयु सीमा में जो है 2 वर्ष की जो है छूट सहित जो है 2 अतिरिक्त यहाँ पर प्रयासों की यहाँ पर मांग कर रखी है। और इस मामले में जो है देश भर के लाखों अभ्यर्थी यहाँ पर आंदोलित हैं और इस मामले को लेकर केंद्र के पाले में है और इसको लेकर जो है पीएम तक जो है यहाँ पर भेजा गया ज्ञापन। और हाईकोर्ट के आदेश जो है परीक्षार्थियों के प्रति नर्म रुख अपनाए। तो यहाँ पर देहरादून निवासी जो कि नीरज ने बताया कि मामले में जनप्रतिनिधि के यहाँ पर सुनवाई करने के बाद जो है कुछ छात्रों ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट का जो है रुख किया था और हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के पक्ष में सरकार को जो है उनके प्रति नर्म रुख यहाँ पर अपनाने के आदेश दिए थे। परंतु 1 साल बीतने के बाद भी यहाँ पर जो सरकार ने जो है कोई संतोषजनक जो है कदम इस परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पर नहीं उठाया है, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में प्रवक्ता व अल्टी संवर्ग में जो है पदों की वृद्धि का यहाँ पर विरोध किया गया है। तो यहाँ पर जो है जो भर्ती अब की हुई है प्रवक्ता के अभी 5 से 70 पदों की भर्ती प्रक्रिया चली है, रिजल्ट आना बाकी है। उसमें 25% पदोन्नति का यहाँ पर आदेश हो चुका शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन इसका विरोध भी कर दिया गया है। और वहीं एलटी में भी पद वृद्धि 25% होनी है और इसका मामला अभी विभाग में चला हुआ है और इनका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। बीएड जो छात्र हैं उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि 25% पद वृद्धि का यहाँ पर इन्होंने विरोध कर दिया गया है।